पैचेस हैं, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो इनकी लुक कैसी थी? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो इनकी पूरा रेडनेस था, इचिंग होती थी, स्कैल्प निकलता था। तो अब अगर आप देखें तो 70-80% अब मेरा ये नॉर्मल स्किन आ गया है दोबारा। हाँ, तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा रेडनेस है सन एक्सपोजर से, ये काफ़ी और ठीक हो जाएगा। जब मैं कपड़े खरीदने जाता था स्टार्टिंग में, जब मेरे पूरे हाथ में सोरियासिस था, तो मुझे लगता था फुल स्लीव्स वाली ही पहनो, क्योंकि फिर बाहर निकल के थोड़ा सा अजीब सा फील होता था। सोराइसिस के पेशेंट में अर्ली ट्रीटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है और कैसे स्किन के अंदर से निकल के नेल्स और जॉइंट्स के अंदर इसकी जर्नी होती है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पेशेंट की सोराइसिस के पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली में, वर्क प्लेस में, रिलेटिव्स के साथ, ओपन एरिया में, कॉमन एरिया, स्विमिंग पूल, इस तरह के दिक्कतें क्या क्या वो लोग फील करते हैं और कैसे कायाकल्प के ट्रीटमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें ऐसी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सोराइसिस के पेशेंट के लिए, कि डिजीज़ ठीक हो और ठीक रहे और ठीक हो के वापस ना आए। किन किन चीज़ों से हम इसको पा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का मेन कंसर्न होता है कि ठीक तो वो कई बार हो जाते हैं, सारी मेहनत सर्दियां आते ही सारी ट्रीटमेंट ज़ीरो हो जाती है पिछली चलती हुई, अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता। उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में भी आज आपको मैं ब्रीफ में समझाऊंगा। पेशेंट के बारे में पहले आपको पैचेस देखते हैं। ये पेशेंट को हमने 3 महीने पहले ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया था और पैचेस बहुत रेड थे इनकी बॉडी के ऊपर। और फिर जैसे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो जो हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि पैचेस रिकवर कैसे करते हैं, वो आपको आज मैं दिखाऊंगा। दिखाना यहाँ, ये जो पैचेस हैं, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो इनकी लुक कैसी थी? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो इनकी पूरा रेडनेस था, इचिंग होती थी, स्कैल्प निकलता था। तो अब अगर आप देखें तो 70-80% अब मेरा ये नॉर्मल स्किन आ गया है दोबारा। हाँ, तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा रेडनेस है सन एक्सपोजर से, ये काफ़ी और ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो जैसे इन पेशेंट ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको सोराइसिस है आप अपने पैचेस को देखें। जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे 4 पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट आती है। नंबर 1, स्केलिंग कम हो जाती है, पपड़ी झड़ना कम हो जाता है। नंबर 2, रेडनेस कम हो जाता है और उसके अंदर इचिंग कम हो जाता है और उभरापन कम हो जाता है। ये 4 पैरामीटर में रिकवरी आती है और परफेक्ट एग्जांपल है कि 3 मंथ्स में ये सेम रिकवरी उसी तरह आ रही है इनके बॉडी में। और बॉडी पे पैचेस कहाँ थे आपके? और जैसे मेरे बॉडी में पैचेस लेग्स में थे, लेग्स में भी ये पूरा रेडनेस हो गया था, इचिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, स्कैल्प पूरा ऐसे ऐसे निकल के गिरता था। अब आप देखेंगे कि नॉर्मल स्किन वैसे ही मेरी और स्किन की तरह नॉर्मल ये मैचअप हो गई है, ये देखिए। ठीक है। तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे वो देख रहे हैं आप, रिकवरी आई थी, तो जब ये पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे तब इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी और आज उस पैरामीटर के ऊपर क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं पेशेंट की, उसके क्वेश्चनरी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी और अब ट्रीटमेंट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। पेशेंट से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम सिम्टम्स को लेके बात करते हैं कि जो सोराइसिस के लक्षण थे, क्या उसमें इचिंग हो रही थी कि नहीं, खुजली हो रही थी कि नहीं। अगर आपकी बॉडी में खुजली हो रही थी जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, अगर बहुत खुजली हो रही थी तो आपने 3 नंबर देने हैं। ठीक है। उससे कम 2, अगर उससे कम 1, अगर बिल्कुल खुजली नहीं हो रही तो 1, मतलब 3 ज्यादा, 0 मतलब नहीं। ठीक है। तो जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था तो इचिंग कितनी हो रही थी सर? कितने नंबर देंगे? सर 3 नंबर मैं देना चाहूंगा जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। 3 नंबर्स हैं इचिंग, क्योंकि इचिंग बहुत हो रही थी। जॉइंट में पेन था कोई इस वक्त? नहीं सर, जॉइंट में मेरे कोई पेन नहीं था। तो सोराइसिस अर्ली स्टेज में था, कोई जॉइंट पेन नहीं था, तो यहाँ हम 0 नंबर लिखेंगे। हाउस होल्ड जॉब, घर में जो नॉर्मल काम करने होते हैं, ऐसे काम करने में कोई अड़चन आती थी? सर ऐसे काम करने में कोई अड़चन नहीं आती थी, नॉर्मल काम नॉर्मल हो रहे थे, तो उसका नंबर 0 देंगे। जी सर। जब आप कपड़े खरीदने जाते थे तो ऐसा दिमाग में आता था कि यार पूरी बाजू के कपड़े खरीद लेते हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैं कपड़े खरीदने जाता था स्टार्टिंग में, जब मेरे पूरे हाथ में सोरियासिस था, तो मुझे लगता था फुल स्लीव्स वाली ही पहनो, क्योंकि फिर बाहर निकल के थोड़ा सा अजीब सा फील होता था। तो नंबर दूं? इसमें 3 नंबर दीजिए आप। 3 नंबर हैं स्वेरिटी के, कि कपड़े पहनते वक्त वो सोचना पड़ता था इनको कि मैं क्या क्या पहनूं। लेयर मतलब जो
हेजिटेट इन रिलेटिव होम, रिश्तेदारों के घर जाना, उसमें कभी ऐसा लगता था कि मैं ना जाऊं, या ऐसा कभी सोचा दिमाग में? हाँ बिल्कुल, जब कभी हाफ स्लीव्स का पहन के और थोड़ा सा हेड पे रहता था तो ऐसा लगता था कहीं ना जाऊं, घर पे ही रहूं, ताकि कितने नंबर थे इसके? 3 नंबर। सिवियरिटी ज्यादा है, 3 नंबर। हाँ। स्विमिंग पूल और कॉमन एरिया जहाँ नहा सकते हैं, गंगा नदी में गए कुछ लोग, ऐसे एरिया में कभी दिमाग में आती थी कुछ बातें ना जाने के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल आती थी। तो मेरा मन करता था कि मैं ना जाऊं, क्योंकि सब पैचेस देखेंगे तो एक अजीब सा फील होगा। हाँ, तो इसमें 3 नंबर दीजिए। इसकी भी सिवियरिटी है, 3 नंबर देंगे। वर्क में जैसे आप काम पे अपने जाते थे, वहाँ काम करने में कोई अड़चन? देखिए, काम करने पे मोस्टली मेरा फील्ड का वर्क होता था, तो पूरा अपना जब एक्सेस में धूप में मैं जैसे काम कर लेता तो इचिंग होती थी, तो इसमें 3 नंबर दीजिए आप। इतनी दिक्कत थी? हाँ थी। पर्सनल रिलेशंस, वाइफ के साथ पर्सनल लाइफ रिलेशन में कुछ इश्यू लगते थे उस वक्त के, यार ये ऐसा स्किल है, कुछ ऐसा नंबर देंगे हम? नहीं, इसमें नॉर्मल था। नॉर्मल है, इसको हम 0 करते हैं। और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिलने गए, पार्टी में कहीं गए उनके साथ, तो कभी दिमाग में आता था कि ये पैचेस हैं मेरे, तो ऐसा कुछ कभी आया? हाँ बिल्कुल, ऐसा आता था कि फ्रेंड्स की पार्टी में गए तो ऐसा फील होता था, क्या यार पूरे हाथ में पैचेस है, सबने हाफ पहना हुआ है, मैं फुल पहन के जा रहा हूँ, तो बहुत वैसा फील होता था। कितने नंबर थे इसमें? 3 नंबर। 3। ट्रीटमेंट जो आप करते थे पहले, जैसे हाउस फुल ऑफ स्केल्स, पपड़ी झड़ रही है, बेड पे गिर रही है, ऐसा कोई समस्या आती थी? हाँ, ऐसे समस्या आती थी, जैसे नॉर्मल बॉडी पे ऐसे हाथ अगर थोड़ा सा चलाया तो वो स्कैल्प नीचे गिर जाते थे, तो वैसा फील होता था। तो कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। 3। कब जो आप ट्रीटमेंट करते थे उससे कपड़े कभी ऑयली हो जाना, मेसी हो जाना, हाँ दिक्कतें आती थी? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा मोस्टली क्लाइंट से मीटिंग रहता था, तो ऑयली लगने के बाद थोड़े से कपड़े वो वैसे हो जाते थे। हाँ। तो इसके 2 नंबर काफी? हाँ 2 नंबर हम इसके देते हैं। तो ये पेशेंट का जब हम ट्रीटमेंट शुरू किया था, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, ये सारे पेशेंट के लिए एप्लीकेबल है। इस स्केल के हिसाब से आपको जैसे सोराइसिस है, आप भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि इस वक्त आपका स्कोर क्या है। अगर हम इनका टोटल करें यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो स्कोर बन रहा है 23। 23 इज द स्कोर। अब आप सिवियरिटी इंडेक्स चेक करें, ये यहाँ आ रहे हैं 21 से 30 के बीच में। एक्सट्रीम इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट। अगर 23 पेशेंट के नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब डिजीज़ उसकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अगर ऐसी स्टेज है तो कायाकल्प का ट्रीटमेंट से रिकवरी कैसे आती है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ये हमने ट्रीटमेंट के पहले की बात करी। अब आपको 3 महीने आज हो गए हमारे पास। आज हम बात करते हैं कि इनमें हमारी इंप्रूवमेंट किस पैरामीटर्स पे हुई है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम जज कर सकें कि हमें आराम कितना आ रहा है और हम कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं आगे। अब इचिंग वाला पार्ट पहले आपका 3 था, अब कितना है सर? अब बिल्कुल 0 है। ये हम 0 नंबर देंगे यहाँ पर। ज्वाइंट पेन पहले भी 0 था, अब भी 0 है। हाउस होल्ड जॉब में इनको पहले भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े बाय करने में पहले इन्होंने बोला था कि पूरी बाजू और वो दिक्कत चल रही थी, अब कैसा चल रहा है? अब तो सर जैसे पैचेस बिल्कुल नॉर्मल स्किन की तरह आ गए हैं, तो अब तो हाफ भी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने हाफ भी पहना हुआ है, तो इसमें भी आप 0 दीजिए, आप कोई इशू नहीं। हाँ 1 दीजिए। 1 देते हैं, अभी थोड़ा सा है अभी इशू। हेजिटेट इन रिलेटिव हाउस, इन्होंने बोला था कि जाते वक्त इनको फील होता है, अब इसके कितने नंबर थे हम? सर इसमें भी 1 दीजिए। इसमें भी हम 1 करते हैं। स्विमिंग पूल और कॉमन एरिया में नहाने में आपने इशू बताया था, 3 बोले थे, अब 1 दीजिए सर। इसमें भी हम 1 दे सकते हैं। पर्सनल रिलेशन में यहाँ कोई इशू नहीं था, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के पास कुछ इशू आ रहे थे, अब इसका क्या है? सर इसमें आप 1 दे दीजिए। 1 दे सकते हैं। हाउस फुल ऑफ स्केल्स, जो पपड़ी भरी रहती थी, अब इसमें 0 हो गया सर, ये हम 0 दे सकते हैं। और कपड़े जो ऑयली और मैसी का जिनका क्वेश्चन था, उसमें इनके 2 नंबर थे, अब क्या हाल है? अब सर 1 नंबर। 1 नंबर है। तो अगर हम इनको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये सिवियरिटी स्कोर जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सिवियरिटी स्कोर अब इनका 5 है। तो 5 को अब हम यहाँ पैरामीटर में चेक करते हैं। 2 से 5 मिनिमल इफेक्ट, मतलब सोराइसिस इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही थोड़ा इफेक्ट कर रहा है। विदिन 3 मंथ्स वी हैव अचीव्ड दिस थिंग कि 23 से लेके 5 तक हम पहुंच गए हैं 3 महीने के अंदर।
अब हमें क्या करना है कि इसको मेंटेन करते हुए कैसे हम कुछ ऐसा करें कि ये पूरा जीरो पे पहुंच जाए और वो वापस ना आए, उसके बारे में मैं आपको आज एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा। इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके ट्रिगर्स को ऑफ करके डिजीज को पूरी तरह ऑफ भी रखा जा सकता है। जो ट्रीटमेंट हमने इस पेशेंट को प्लान किया था उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताते हैं कि मॉर्निंग में हमने ये सौरकर ऑयल लगाने को इनको हमने दिया, ये ऑयल फुल बॉडी लगाना होता है। उसके बाद रात को हमने ये सौरकर ऑइंटमेंट लगाने को दिया, सौर काया कैप्सूल, सौर काम कैप्सूल और अमीनो काया टैबलेट, ये प्रोडक्ट्स थे जो हमने इनको खाने के लिए यूज़ करने के दिए और वो लगाने के लिए यूज़ करने के लिए दिए। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है वो उतना इशू नहीं रह गया, जो दूर रहते हुए पेशेंट जो हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 4 पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपने अपना क्लियर फोटोग्राफ हमें भेजना है। आपने हमें बताना है कि आप क्या क्या दवाइयाँ पिछले टाइम में ले चुके हैं कुछ सालों से और अभी प्रेजेंट आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 3 चीज़ें ये। और अगर आपके पास कोई ब्लड की रिपोर्ट्स हैं जो पिछले 6 महीने की फ्रेश रिपोर्ट्स हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं। तो इन पैरामीटर्स को देख के हमारे डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट ऐड किया जाए और मेडिसिन आपको घर भी पहुंच सकती है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि आप हमारा जो सोराइसिस का चैनल है PTI सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसमें बहुत सी वीडियोस हैं, आप सारी वीडियोस को भी देखें और एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट गैदर करने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट अपने सोराइसिस के लिए चाहिए। क्योंकि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे चैनल्स, ऐसी वीडियोस आजकल मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ जिनमें कि 2 महीने 3 महीने में सोराइसिस को जड़ से काट दिया जाएगा, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं जो कि मिथ्या हैं। So according to me, be smart, be intelligent and be safe. Namaskar.